नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से मेरी मुहिम जो चल रही है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और हम कुछ अल्टरनेट इस्तेमाल करके भी पेड़ को बचा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। कई ऑफिसरों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मेरी जो एक इच्छा थी कलेक्टर साहब से मिलने की, जो भी प्रेजेंट कलेक्टर है अभिजीत सिंह है अभी फ़िलहाल, तो क्या व्यू है उस पोजीशन पर पहुँच के, इतने बड़े ज़िले का अगर जो प्रभार संभाले हैं तो वो उनका व्यू क्या है इस ओर। मेरा प्रयास रहेगा कि हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हो, मैं उसे आपके सामने एक पॉजिटिव वे में रखूं। पॉजिटिव वे का मतलब है कि मेरा केवल एक ही मकसद है कि पेड़ों को बचाने के लिए कोई सिस्टम या कोई ऑफिसर तैयार हो जाए और मैं उसको ऐसी बात की तरफ अवेयर कर लूं, तो ये एक अचीवमेंट है और मैं ये करते रहूँगा समय समय पर, भले इसमें सफलता ना मिले। क्या पता कोई अच्छा ऑफिसर टकरा जाए और अच्छी चीज़ें हो जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो ऑफिस के अंदर हुआ उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। किस तरीके से जेल रोड से, जो आपका जेल चौक से लेकर पुलगांव चौक के बीच 400-500 पेड़ काट दिए गए, और साथ ही ना जाने ऐसे ही 2 लेन से 4 लेन करेंगे तो कितने पेड़ कटे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कलेक्टर ऑफिस गया। बहुत सारे 4-5 लोग थे, धीरे धीरे करके 17-18 हो गए। एक पर्ची दी जाती है, उसमें डिटेल भरना पड़ता है। 3 घंटे बाद सबका एक साथ नंबर आ गया, क्योंकि उस 3 घंटे के दौरान कलेक्टर साहब किसी और चीज़ में बिजी थे। अच्छी बात थी कि वो सबसे मिले। वो 3 घंटे के बाद सभी का एक साथ नंबर आया और 1 बाय 1 मिनट में सारी बातें वो जल्दी जल्दी सुनते गए। तो जैसे ही 3 घंटे के बाद नंबर आया, काफ़ी लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे। कई ये कुछ और इशू थे, मेरा एक जर्नल इशू था। एज आ आरटीआई एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के नाते मैं पेड़ों को कटने के लिए आगाह करना चाह रहा था कि देख कि कलेक्टर जैसे जो जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं इस घटना को सुन के। ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग उसको कैसे ले रहे हैं। मैं इसमें बुराई अच्छाई कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस उस घटना के बारे में चर्चा करूँगा जो मेरे साथ आमने सामने बैठ के हमारे बीच क्या वार्तालाप हुआ, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही मैं गया ऑफिस में तो 2 लोग ऑलरेडी थे, 2 लोग बात कर रहे थे। जब 3 घंटे के बाद सबका एक साथ नंबर आया, उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो कलेक्टर साहब पूछे क्या है। मैंने उनको एप्लीकेशन दी। देख पा रहे हैं आप एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन में जो खास लिखा हुआ था वो यही पॉइंट लिखा हुआ था कि कोई रिसर्च नहीं हुआ पेड़ काटने को लेकर। अंधाधुंध जो भी आया उस अलाइनमेंट में आप काट दिए गए। कुछ को बचाया जा सकता था प्रोटेक्शन देके, या फिर शिफ्टिंग तो बहुत दूर की चीज़ है, बट इस बात को भी मैंने लिखा है कि पेड़ को शिफ्ट भी किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टर साहब को सबसे पहले मैं एप्लीकेशन दिखाया और उसके बाद सारी चीज़ों का वर्णन किया। मैंने बताया कि किस तरीके से आपका इसमें कोई R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि कैसे हम बचा सकें पेड़ों को, क्या तरीके एहतियात कर सके, किस तरीके से पेड़ों के इधर हम रोड को बना दें जिससे वो डिवाइडर की तरह। ये सब सारी चीज़ थोड़ा बहुत मैंने उनको ब्रीफ में बताया, क्योंकि समय काफ़ी कम रहता है, आप कितनी बातें रख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि सर आप 2 नंबर का पेज देखिए, इमेज पे भी देखिएगा आप। ये एक्चुअली मैं जांच की है, आज का वीडियो मैंने बनाया है कि जहाँ से रोड, उसी बात को रखा मैंने और फोटो भी मैंने उसको अटैच किया है। जहाँ से आपका 4 लेन स्टार्ट हो रहा है उसके 8 से 9 मीटर में 2 पेड़ आ रहे हैं दोस्तों, वो दोनों को काट दिया गया। ये बात मैंने कलेक्टर साहब के सामने भी रखी। आप समझ रहे हैं ना कि समझ लीजिए स्टार्टिंग यहाँ से है और उसके 8 मीटर के बाद 2 पेड़ अगल बगल है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी इच्छा होती पेड़ बचाने की, PWD डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट जो भी फॉरेस्ट देख रहा है, तो वो 8 मीटर के बाद से स्टार्ट करता ना कि नहीं 2 पेड़ आ रहे हैं, हम इसको सुरक्षित रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि हाँ इसे 4 लेन आप बना दोगे तो भैया एक्सीडेंट होने लगेंगे या कुछ होने लगेगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो मतलब मनसा ही नहीं है कि पेड़ बचे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी जेल चौक का बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। तो इस बात को मैंने कलेक्टर साहब के सामने रखा। तो कलेक्टर साहब को बोला कि ये सर ये पेज देखिए। तो कलेक्टर साहब तुरंत बोले बताइए ना। मतलब वो उस तरीके से फिर नहीं देखे उस पेज को, मैंने फिर वर्डिंग में उस चीज़ को क्लियर किया। उसके बाद वो बोले, उनकी जो इस पर राय थी कि रोड चौड़ा हो रहा है, बीच में पेड़ आ रहा है तो कटेंगे ही। तो ये जो आंसर था ये एक तरीके से नॉर्मल आंसर रहा। मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आपको ये आंसर कैसा लगा। कमेंट करिए। अगर आप वीडियो यूट्यूब आपके समक्ष रख रहा है तो, और आपको इन्वायरमेंट के प्रति अगर लगाव है तो कमेंट जरूर करिए कि ये बात सही है कि गलत। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला। फिर एक लाइन और उन्होंने यूज़ किया कि जो पेड़ कट रहे हैं उसके एवज में काफ़ी कुछ लगाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर जो लगाए जा रहे हैं उसका कुछ एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। मैंने कई RTI भी अप्लाई किया, उसमें आंसर नहीं आया। इस तरीके से मैंने उनको ये बात बोली, लेकिन इस बात का उन्होंने विरोध नहीं किया, सुना। ये अच्छी चीज़ रही। ऐसा नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये अच्छी चीज़ है। बट थोड़ा सा मतलब हम दोनों के बीच एक बातें ऐसी हो रही थी कि वो थोड़े डायरेक्शन इधर था और मेरा डायरेक्शन इधर था। मेरा मुख्य मुद्दा था कि पेड़ कैसे बचे। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं, अब ये पर्सनल बात हो रही है हम लोग के बीच कि आप क्या करते हो।
अब आप क्या करते हो, मैं सारे एप्लीकेशन में और सारी चीज़ों में RTI एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट कहा हूँ। मैं अपना जो नाम है वो भी मेंशन किया था प्रॉपरली, ठीक है, सारी डिटेल मैंने दे रखी है। उसमें फ़ोन नंबर उस पर नहीं था, वो जो स्लिप मिला था उसमें मैंने फ़ोन नंबर एंटर किया था। एक तरीके से ये आधी डिटेल मेरे नाम की। ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने अपना नाम कभी नहीं बताया, क्योंकि जब ऐसे वीडियो आप बनाते हैं तो अपनी डिटेल नहीं बताना ज़्यादा उचित है, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, मैं बोला RTI एक्टिविस्ट हूँ। तो बोले वो तो ठीक है RTI एक्टिविस्ट, अब देखिए पर्सनल टॉक हो रहा है, लेकिन आप करते क्या हो? तो मैं बोला सर सॉरी, मैं आपको अपना ये डिटेल नहीं बता सकता। तो वो उतना अच्छे से सुन नहीं पाए। फिर मैं बोला कि मैं ये काम करता हूँ। फिर वो 2-3 बार पूछे कि आप क्या करते हो, क्या करते हो। और उसके बाद जो है फिर वो मेरे को इतना एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद एक सिग्नल मिल गया कि अब आप जाओ। फिर मैं थोड़ा सा बोला कि सर ऐसे में तो पेड़ बहुत सारे कटते जाएंगे। धमदा और बेमेतरा जो रोड में बनने का आगे प्लान हो रहा है उसमें भी, और मैं सर उसमें लिखा हूँ कि कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कौन से अल्टरनेटिव जो भी है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखते हैं, और कुछ साइन किया, और उसके बाद मैं वापस बाहर निकल गया। और जो वीडियो भी आप कुछ देख रहे थे कलेक्टर ऑफिस के, वो बाहर निकल के ही मैंने बनाया। तो अब ये आपके ऊपर, विवेक के ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। क्या कलेक्टर साहब इसमें पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं उनसे इंटरेक्ट किया तो मेरी भी वीडियो बनाने की एक लिमिटेशन होगी, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा उसमें एग्रेसिव भी नहीं हो सकता, ज़्यादा फेक भी नहीं सकता, तो सही सही तथ्य को रख सकता हूँ। क्योंकि क्या पता वीडियो वायरल हो जाए, लोगों तक पहुँचे, तो सही चीज़ें सामने आए। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रशासन, अफसर क्या सीरियस हैं इस मैटर को लेके। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।